बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक सीमा ज़ाटे किचन में। चिकन कीमा आलू की बहुत ही चटकारेदार और मज़ेदार रेसिपी जो कि आप लोग के साथ शेयर करूंगी। घर के कुछ मसालों से इसका जो मज़ा है आप दोबारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है, चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले मसाला तैयार करेंगे जो कि हमारे किचन में मौजूद होते हैं। 2 चम्मच साबुत धनिया, 2 काली इलायची बड़ी वाली, 4-5 अदद लौंग, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 10-12 अदद काली मिर्च, एक बड़ा सा हमने तेज़पत्ता ले लिया, 1 चम्मच साबुत जो ज़ीरा है वो लेंगे और आधा यहाँ पर हमने ले लिया बादियान के फूल। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए हमने यहाँ कम लिए। इन तमाम मसालों को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसके लिए आप फ्राई पैन तवा जो भी है वो ले लीजिए। मीडियम टू लो फ्लेम करके आपने मसाले को डाल देना है और यहाँ पर 3-4 मिनट आपने मसाले को चम्मच चलाते हुए रोस्ट करना है। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद आपने फ्लेम को बंद कर देना है। हाई फ्लेम करके बिल्कुल नहीं कीजिएगा, मसाले आपके जल सकते हैं और इसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। यहाँ पर जो मसाले ड्राई रोस्ट हो गए इसको हम ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे। चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई हमने ले लिया, आप कोई भी पॉट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लेम को ऑन करेंगे और यहाँ पर आधा कप ऑयल डालेंगे, घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मसाले डालेंगे इसमें 2 किस्म के, जिसमें 2 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए और 2 हमने हरी वाली इलायची लिए। हल्का सा जब ये पकना शुरू हो जाए तो यहाँ पर हम प्याज शामिल करेंगे। 2 बड़े साइज़ का प्याज जिसे मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया था। चॉपर के अंदर डाल के मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। आप बारीक स्लाइस भी कर सकते हैं, लेकिन आपने इसका पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है। हाई फ्लेम करके आपने प्याज को 1 से 2 मिनट तक फ्राई करते जाना है, जब तक प्याज के अंदर का पानी अच्छी तरीके से ड्राई नहीं हो जाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए प्याज का जो पानी है यहाँ पर ड्राई हो चुके हैं। आपने इसमें कोई कलर वलर लाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से रेसिपी को फॉलो कीजिए, बहुत ही मज़े की बनेगी। यहाँ पर हम डालेंगे चिकन का कीमा जो कि हमारे पास हाफ़ kg है और ये कीमा मैंने खुद ही घर पर तैयार किया। आप चाहें तो बाज़ार वाला कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाई फ्लेम करके आपने मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाई फ्लेम में ही आपने इसको चम्मच चलाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन का जो कलर है यहाँ पर चेंज होना शुरू हो चुका है। चिकन के अंदर जो पानी है आपने इसको भी पकाते हुए ड्राई कर लेना है, ताकि चिकन के अंदर कोई स्मेल वगैरह नहीं हो। अगर पानी आपने यहाँ पर ड्राई नहीं किया तो आपके जो रेसिपी में से स्मेल आएगी, यानी कि चिकन की महक आती है। अच्छी तरीके से हमने यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम में भून लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट यहाँ पर शामिल करेंगे, 1.5 खाने की चम्मच, और मज़ीद इसको 2-3 मिनट हम मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको भूनेंगे, ताकि लहसुन अदरक भी अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो जाए। क्योंकि लहसुन अदरक का जो स्मेल होती है वो भी लास्ट तक रहते हैं और इसका जो स्मेल पूरी जो सालन है उसको ख़राब कर सकते हैं। यहाँ पर आपने इन तमाम चीज़ों को नोट करते जाना है। 1 से 1.5 चम्मच आपने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर लेना है या हस्बे ज़रूरत डालकर आपने मज़ीद इसकी इतनी भुनाई करनी है जब तक कि कीमा का जो कलर है वो अच्छे से चेंज नहीं हो जाए। तो फ्रेंड रेसिपी बहुत ही काम आने वाली है, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। लाइक कर दीजिए, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कीमा वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने चॉपर के अंदर डालकर ही पेस्ट बना लिया था। आप छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में कट करके डाल सकते हैं और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसके अंदर स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत डालिएगा, मैंने 1 चम्मच डाला है। आधी चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और आधी चम्मच ही हम यहाँ पर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और 3/4 हम यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो फ्रेंड नमक मिर्च ये तमाम चीज़ें जायके के मुताबिक डालिएगा और फिर यहाँ पर इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक हमने इसको भूनते जाना है। यहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टमाटर में पानी था। तो मसाले भुन चुके हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर आधा कप दही जो कि फेंट कर डाला है और दही डालते वक्त फ्लेम को हमने मीडियम टू लो पे कर लिया था। बस 2 मिनट हम दही डालने के बाद इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने अच्छे से भून लिया है। उसके बाद जो हमने मसाला तैयार करके रखा था उसका हमने पाउडर बना लिया है, तो ये डालेंगे। ये बहुत ही मैजिक मसाला है, इसको आप ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना हम डाल देंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे, ये एंड में इस्तेमाल करेंगे जिससे खुशबू बहुत आखिर तक रहते हैं। तो फ्रेंड डालने के बाद इसको भी यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर है। मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। जब तक यहाँ पर चिकन हमारे पक रहे हैं, यहाँ पर हमने ले लिया हाफ़ kg आलू के छिलके को मैंने उतार लिया है और पीसेस आप अपने मर्ज़ी के बनाइएगा। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पीसेस बनाए ताकि जल्दी से गल भी जाए और कीमे के अंदर छोटे पीसेस ही अच्छे लगते हैं। काट कर मैंने पानी के अंदर रख दिया है। 5-6 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसके ऊपर जो ऑयल है वो आपको नज़र आना शुरू हो चुका है। हमने बहुत ही कम ऑयल का इस्तेमाल किया था, इसकी वजह से आपको ज़्यादा ऑयल नज़र नहीं आ रहा है।
तो बस यहाँ पर मीडियम फ्लेम करके हमने 1 मिनट तक इसको दोबारा से भून लिया। उसके बाद जो हमने आलू कट करके रखा हुआ था उसका पानी हमने निकाल लिया है और आलू डालने के बाद यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट तक हाई फ्लेम कर हम इसको भूनेंगे। कीमे के साथ आलू को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपने आलू को ज़रूर भून लेना है। तो यहाँ पर जब हमने आलू को अच्छे से भून लिया है उसके बाद पानी शामिल करेंगे जिससे कि हमारे आलू गलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कम पानी डाला है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन का कीमा है वो वैसे ही पके हुए हैं। बस आलू को हमने गलाना है, मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे 3 से 4 अदद हरी मिर्ची और इसको हम तकरीबन 6-7 मिनट के लिए कवर कर देंगे जब तक आलू गल जाते हैं। तो बस यहाँ पे 6-7 मिनट हो चुके हैं, कवर का हम हटा रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी हल्की आंच में ये जो हमारी रेसिपी पक रही थी। फ्रेंड यकीन माने बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, जब आप बनाएंगे आपको खुद ही इसका अंदाज़ा होगा। तो बस यहाँ पर आलू छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था हमने, चेक कर लेते हैं क्योंकि इसको तो जल्दी ही गल जाना था। तो ये देखिए फ्रेंड माशाल्लाह आलू हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं और छोटे पीसेस काटने के यही एक फ़ायदे होते हैं कि ये जल्दी से पक भी जाते हैं। बस यहाँ पर आलू भी हमारे रेडी है, चिकन भी अच्छे से हमारे कुक हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो हमने मसाला तैयार करके रखा था, जो बचा के रखे थे, वो हम डालेंगे। ये बहुत ही स्पेशल मसाला है, ये लास्ट में आप लाजमी डालिएगा, इससे जो खुशबू आएगी आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। फ्रेंड ये डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे 1 गड्डी हरा धनिया जिसको मैंने बिल्कुल बारीक इस तरीके से कट करके डाल दिया। मीडियम टू लो फ्लेम में ही है फ्लेम हमारा और 2 मिनट के लिए फिर से कवर करेंगे। 2 मिनट बाद कवर को हम हटाएँगे। तो बस फ्रेंड यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, कवर को हमने हटा लिया है और आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका लुक माशाल्लाह, मुझे अब कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जब आप बनाएंगे खुद ही कमेंट्स करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फ्रेंड यहाँ पर मज़ेदार से हमारे रेसिपी तैयार हो चुके हैं। चूल्हे की जो आंच है इसको हमने बंद कर लिया और ये देखिए मैं थोड़े से करीब से आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी यमी इसको डिश आउट करते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, रोटी चपाती चावल हर चीज़ के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। अगर आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।